Hello, I am Pooja, Assistant Professor of NBGSM College from Computer Science. Today I am talking about Database Management System. Outlines. इसकी क्या क्या आउटलाइंस है, किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस एंड देन हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस, डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसका क्या मेन पर्पस है डेटाबेस सिस्टम का, एंड कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग, और क्या क्या इसके डेटा मॉडल्स हैं, और इसको हाउ टू डिजाइन, कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे और इसकी स्टोरेज को हम कैसे मैनेज करेंगे. ठीक है. इंट्रोडक्शन. Database are the software system used to store, retrieve and run queries on data. Database system एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं. क्वेरीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं. लाइक हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. ये सारी ऑपरेशन क्वेरीज के अंदर होते हैं. सेकेंड वन है डीबीएमएस प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन डेटा एंड एंड यूजर. डीबीएमएस हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक यूजर के बीच में और डेटा के बीच में, कि यूजर अपना जो वर्क कैसे करेगा डेटा के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट है अलाउइंग यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट डेटा इन दी डेटाबेस. जो कि मैंने अभी बताया था, ये यूजर को अलाउ करता है कुछ भी क्रिएट करने के लिए. रीड कर सकते हैं उसमें, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है एक कंप्राइज्ड डेटा कीपिंग सिस्टम. ये हमारी डेटा की देखभाल भी करता है और ये सॉफ्टवेयर हमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन अलाउ करता है जिसमें हम अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. और इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटा बेस इन केस. अच्छा, ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. प्रोटेक्शन प्रोवाइड कैसे करता है कि हमारे पास जो लार्ज डेटा है हम उसको प्रोटेक्ट अदर अनऑथराइज्ड ऑथर से कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे कोई भी अनऑथराइज्ड हमारे डेटा को हैक नहीं कर सकते हैं. ठीक है. हम उसमें अपना पासवर्ड यूज कर सकते हैं, जो भी है हम अपने डेटा को सेव करके रख सकते हैं. और यह इन केस ऑफ मल्टीपल यूजर इट आल्सो मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी. मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ यूजर हैं तो हम उनको एक टाइम पे नंबर ऑफ यूजर एक डेटा को यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस सिस्टम. इसकी क्या क्या हिस्ट्री है. पहले भी 1950s में क्या होता था, डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा के स्टोरेज के लिए हम क्या मैग्नेटिक टेप यूज करते थे. उसके बाद अपडेट हुई चीजें 1960 में हार्ड डिस्क का यूज होने लगा. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, इसमें हमारे पास देखो भी जो डेटाबेस सिस्टम है इसमें इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है. आप तो जैसे को सभी को पता है एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल, जिनके ऊपर कंपनीज के अंदर काम हो रहा है. तो ये 1980s में एसक्यूएल आ गई थी जिसके ऊपर कंपनीज ने इस सॉफ्टवेयर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था. और अब 2000 के बाद गूगल, बिग डेटा, याहू, ये सब डेटाबेस सिस्टम का यूज करते हैं. इनके पास लार्ज डेटा होता है तो अपने डेटा को सेव करने के लिए ये डेटाबेस सिस्टम को यूज करते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या. एक डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है उसको मैनेज करता है. हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने डेटा को. ठीक है. कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज. इसमें एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज की कंप्लीट डेटा होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेव होती है. जैसे कि लाइक आज कॉलेज के अंदर हमारे पास स्टूडेंट का डेटा सेव है, टीचर्स का डेटा सेव है, बैंक के अंदर एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा सेव होगा, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स का और जो डॉक्टर है उनका एक पूरा कंप्लीट डेटा कि वो किस डिपार्टमेंट से हैं, उनकी क्या सैलरी है, क्या एज है, क्या एड्रेस है, सारी चीजें उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डेटाबेस के अंदर. देखो एग्जांपल मैंने बता दिया. पहले क्या होता था हमारे पास, जैसे कि डेटाबेस, हम पहले भी डेटाबेस का यूज करते थे, लेकिन पहले क्या होता था नॉन कंप्यूटराइज्ड डेटा होता था. लाइक जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्ड होते हैं.
ठीक है, एक सीक्वेंस में होता है, अल्फाबेटिकली सीक्वेंस होता है, जिसमें हमें अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो हम उसमें वो वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फोन है, फोन के अंदर कॉन्टेक्ट्स हैं, हमें किसी के पास फोन डायल करना है तो हमारे पास उनका जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें पर्सन का डेटा सेव है, तो हम उन्हें फाइंड आउट करके किसी को भी कॉल कर सकते हैं। पहले फोन बुक होती थी, पेन से नोटबुक के अंदर हम सबका कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते थे। अब तो कंप्यूटराइज चीजें हो गई हैं, जैसे कि अब किसी भी कंप्यूटर के अंदर बेसिकली कंप्यूटर का ही यूज होता है, तो उसके अंदर हम कस्टमर का डेटा सेव कर सकते हैं, स्टूडेंट का कर सकते हैं, अकाउंट सेक्शन का कर सकते हैं, सेल्स का, सारी चीजें हम कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। ठीक है, तो पहले भी यूज होता था अब, लेकिन पहले नॉन कंप्यूटराइज चीजें होती थी, अब कंप्यूटराइज डेटा है। अच्छा, हमने डेटाबेस के बारे में बात कर ली, लेकिन एक्चुअली डेटा क्या है? देखो भाई, डेटा इज कुछ भी हो सकता है हमारे पास, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं और स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम डेटा आइटम। डेटा आइटम क्या है? देखो भाई, जो कॉम्बिनेशन है डेटा का, डेटा के अंदर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जो उनका कॉम्बिनेशन है उसको बोलेंगे हम डेटा आइटम, उसको हम फील्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होंगे? फील्ड्स। ये सारी टर्म हमारे डेटाबेस सिस्टम के अंदर यूज होंगी, तो हम इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। एग्जाम्पल हो गया पेरोल रिकॉर्ड। ठीक है, कि पेरोल का रिकॉर्ड हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है फाइल। देखो भाई, जो रिकॉर्ड का पूरा कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, वो बन जाएगा हमारा फाइल। ठीक है, डेटा फाइल किसका कॉम्बिनेशन होता है? रिकॉर्ड्स का, और रिकॉर्ड कॉम्बिनेशन होता है डेटा आइटम्स का, और डेटा आइटम्स कैसे बनते हैं? डेटा से, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई, हमने एक छोटी सी फाइल बनाई है, स्टूडेंट फाइल। इसके अंदर हमने क्या लिखा है? क्या क्या डेटा आइटम्स लिए हैं, या फील्ड्स भी बोल सकते हैं हम इनको, जैसे कि मैंने अभी बताया था, रोल नंबर हो गए, नेम, मार्क्स। ठीक है, ये हमारे डेटा आइटम्स हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड, मैंने रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था। जो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी किसी भी एक स्टूडेंट की, वो हमारा रिकॉर्ड होगा। जैसे कि राम, उसका रोल नंबर है 1002 और उसके मार्क्स कितने हैं? 65 मार्क्स हैं। तो जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल स्टूडेंट की किसी भी, उसको हम रिकॉर्ड बोलेंगे। और जो ये कंप्लीट टेबल है, ये टेबल क्या है? हमारा एक डेटाबेस है। किसका? स्टूडेंट का। ये हमारा फाइल बन गई, क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने डेटाबेस को सेव करेंगे। एक्चुअली डेटा के बारे में बात हो गई, डेटा आइटम्स के बारे में बात हो गई, फाइल्स के बारे में बात हो गई। एक्चुअली डेटाबेस क्या है? हम बहुत देर से बात कर रहे हैं डेटाबेस। डेटाबेस, बेस का मतलब होता है, देखो भाई, एक स्टूडेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन, लाइक उसका नेम क्या है, उसकी क्लास कौन सी है, उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, उसके कितने मार्क्स हैं, उसकी क्या एज है, और उसका एड्रेस क्या है, सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? डेटाबेस। बेस मतलब कि उसको डेटा को एक बेस मिल गया, तो वो क्या हो गया? डेटाबेस। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल है यूजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा। यूजर भाई कौन है? यूजर हम ही हैं जो डेटा को एंट्री करेंगे। ठीक है, एंड और उसके बाद आता है क्या क्या सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज होंगे। कंट्रोल द स्टोरेज, मैनेजमेंट, रिट्रीवल ऑफ डेटा इन डेटाबेस। ये इसके सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा एसक्यूएल आ जाता है, माई एसक्यूएल आ गया, ओरेकल आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल है, तो सॉफ्टवेयर की भी नीड होगी हमें। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या इनपुट डिवाइस यूज करेंगे, हम आउटपुट डिवाइस यूज करेंगे, नेटवर्क कनेक्शन भी होना चाहिए, उसको सेव करने के लिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइस भी होनी चाहिए। तो ये चीजें हमें हार्डवेयर में रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट आता है डेटा। डेटा तो मैंने पहले डिस्कस ही कर लिया, डेटा क्या है? न्यूमेरिकल और लॉजिकल डेटा हमारे पास हो सकता है जिसको हम सेव करेंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। देखो भाई, इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है, डेटा को हम वैसे नॉर्मली भी हम सेव कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो जाता है, लार्ज अमाउंट
डेटा हो जाता है, तो उसको सेव करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ी, तभी हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा पर्पस है मेन, ये चीजें अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो भाई इसको कैसे वर्क करेगा। यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले यूजर है, यूजर क्या करेगा, क्वेरी करेगा। क्वेरी इसके अंदर मैंने बताया था डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ भी चीज डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन हम क्वेरीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेगा, हमारा जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये हमारा जो ब्लू बॉक्स है रेक्टेंगल, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रोसेस होंगी। पहले हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, क्वेरीज के ऊपर जो क्वेरीज हमने की है उस पर प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसके बाद उसको जो डेटा की हमें नीड है, जो हमने फाइंड आउट किया है या हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस करेगा। उसके बाद देखो स्टोरेज के लिए एक स्टोरेज हमने प्रोवाइड की हुई है, ये सेकंड स्टोरेज है। इसके अंदर क्या है स्टोरेज, मैं भी फर्दर डिस्कस करूंगी। मेटा डेटा, मेटा डेटा एक्चुअली क्या होता है हम अभी डिस्कस करते हैं। मेटा डेटा, देखो भाई मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में ही इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास डेटा सेव्ड है उसी के बारे में डीप इंफॉर्मेशन को मेटा डेटा बोलते हैं। द डेटाबेस सिस्टम कंटेन्स नॉट ओनली द डेटाबेस itself but also complete definition और description of the database। जो complete डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन होगी वो किसके अंदर सेव होगी, मेटा डेटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कैटलॉग इज कॉल्ड मेटा डेटा, दैट इज डेटा अबाउट डेटा। जैसे कि मैंने बताया था डेटा अबाउट डेटा, एंड इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी डेटाबेस। ओके, स्टोरेज, स्टोरेज के मैंने बता ही दिया है। स्टोरेज के लिए हम इसमें जितना भी डेटाबेस है हमारा उसको स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, वो हार्ड डिस्क हो सकती है। ठीक है, जो भी हमें अपना स्टोरेज के लिए रखना है वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके मॉडल। देखो हमने डेटाबेस को डिजाइन कर लिया, इसका क्या पर्पस है, क्यों यूज किया है, क्या क्या हम इसके मीनिंग है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं मॉडल। इसके बेसिकली वैसे तो और भी मॉडल अपडेटेड हो चुके हैं, बट बेसिक ये 3 मॉडल है। फर्स्ट है सेंट्रलाइज, सेकंड है क्लाइंट सर्वर एंड थर्ड वन है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइज मॉडल पर। क्या है, ए सेंट्रलाइज इज ए डेटाबेस दैट इज लोकेटेड, stored and maintained in a single location. This location is most often a central computer or database system. ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे बेसिकली सेंट्रल के अंदर, जैसे कि हमारे पास हमारे कॉलेज में डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, हमने अपनी एक फाइल बनाई है बीसीए की, एक बीएससी और एक बीबीए की। तीनों फाइल को हमने अपने प्रिंसिपल सर के रूम में स्टोर कर दिया है। स्टोर मीन्स मतलब कि प्लेस कर दिया है, उसको वहां पे रख दिया है। तो अब वहां से अब किसी भी टीचर को अपना डेटा फाइंड आउट करना है, बीसीए के स्टूडेंट का फाइंड आउट करना है, वो बीसीए की फाइल लेगा। अगर किसी को बीएससी का करना है वो बीएससी की फाइल से अपना डेटा चेक कर लेंगे, और जिनको बीएससी का चाहिए वो बीएससी का डेटा ले लेंगे। तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ है, एक ही प्लेस पे हमारे डिफरेंट फाइल सेव हैं, तो हम वहां से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा के अंदर कुछ अपडेशन कर सकते हैं, कुछ हमने अगर मिस्टेक हो गया तो उसमें डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का एक डेस्कटॉप, वैसे मैंने डिस्कस कर ही दिया, बाकी मैं और भी बता देती हूँ। एक डेस्कटॉप और सर्वर, सीपीयू और ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन मोस्ट केसेस ए सेंट्रलाइज वुड बी यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ बिजनेस, कंपनी के अंदर भी हो, कंपनीज के अंदर भी हो सकता है, एन इंस्टीट्यूशन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। यूजर एक्सेस ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो अभी तो मैंने जनरली बात की थी, लेकिन जो ये चीजें होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ये हम वाया नेटवर्क ही यूज करेंगे कनेक्शन। मैंने अभी जनरल एग्जाम दिया था, बट ये जो हम चीजें कंप्यूटर के अंदर होंगे बाय नेटवर्क यूज करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, इसमें
एडवांटेज है हम कि डेटा इंटीग्रिटी इज मैक्सिमाइज्ड, डेटा इंटीग्रिटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, डेटा रिडंडेंसी मिनिमम, डेटा रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर कैन बी मोर इजीली प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जनरली इजियर डेटा प्रोबेबिलिटी एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डेटा कीप इन सेम लोकेशन एंड इजियर टू चेंज एंड रीऑर्गेनाइज और एनालाइज, हम अपने डेटा को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शंस भी क्या होती हैं, बहुत इजी होती हैं इसके अंदर। डिसएडवांटेजेस ये हो सकती है कि भाई देखो, जब से एक ही टाइम पे डिफरेंट यूजर अपनी फाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, जो लिमिट है नेटवर्क स्पीड कम हो सकती होगी, तो हम अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें अगर सिंगल पॉइंट भी फेलियर हो गया तो हम अपने डेटा को नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमारा सेटअप है वो फेलियर हो गया तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी इसमें जो भी है डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, सेंटर में सेंटर प्लेस पे इसको हम अपनी चीजों को ले सकते हैं। देखो भाई, जैसे कि मैं अभी एक जनरल एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं या फिर कोई फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, उसमें एक लिंक हमें गिवन है, तो हम नंबर ऑफ पर्सन क्या करते हैं, उसमें उस लिंक पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको रिजल्ट देखना है वो एक लिंक पे जाके क्या करते हैं, अपना रिजल्ट देखते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, सर्वर बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि ठीक है सभी लोग उस एक ही टाइम पे अपना चेक कर रहे हैं, रिजल्ट चेक कर रहे हैं या फिर अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने जो नेक्स्ट मॉडल है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने अलग अलग लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, लिंक प्रोवाइड कर दिए रिजल्ट के लिए। तो हमने जैसे एक लिंक था, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्पीड कम हो गई, सर्वर डाउन हो गया, तो उसके लिए 2-3 लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट लिंक पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, स्पीड कम नहीं होगी, हमारा सर्वर जो है डाउन नहीं होगा। तो उसमें हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने। ठीक है, तो इसी डेटा को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, बेसिकली डेटाबेस दैट इज नॉट लिमिटेड टू वन सिस्टम, इट इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट साइट दैट इज ऑन मल्टीपल कंप्यूटर और ओवर अ नेटवर्क कंप्यूटर्स, जो मैंने बताया है। ठीक है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इज लोकेटेड ऑन वेरियस साइट, अलग अलग साइट पे लोकेटेड होगा, जिससे कि हम अपने चीजों को शेयर कर सकते हैं। that don't share physical component, this may be required when a particular database need to access by various user globally, अपने ग्लोबली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। It needs to be managed that for the user it look like one single database। ठीक है भाई, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की, द डेटाबेस इजीली टू एक्सपैंड एज इट ऑलरेडी स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम एंड इट इज नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड टू ऐड अ सिस्टम। ठीक है, आगे समझ में, द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कैन हैव द डेटा अरेंज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दैट डेटा with different transparency level can be stored at a different location। हमारे different location पे अलग अलग different database को सेव कर देंगे और वहां से यूजर क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें यही था जो मैंने बता दिया। Database can be stored according to the departmental information in an organization in case is easier a reorganization hierarchy। देखो भाई, जब हमने लास्ट वाले एग्जांपल में क्या था, सेंट्रल के अंदर हमने चीजें एक जगह प्लेस की थी, अब इसमें क्या हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। जो हमने फाइल प्रिंसिपल सर के रूम में रखी थी, एग्जांपल में बता रही हूँ, वही रिमाइंड करा रही हूँ। तो अब हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट की फाइल अलग अलग रूम में प्लेस कर दी है। जो 20, उसमें क्या होगा, डिफरेंट पर्सन अपनी फाइल अपने रूम में जाएगा, इजीली वहां से उस BC8 वाले डिपार्टमेंट में जाके BC की फाइल को अपडेट कर सकता है, कुछ ऐड करना है नहीं कर। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने अपने फाइल को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
और इसकी एडवांटेजेस भी ये है कि अगर जिसका सिंगल डिफॉल्ट, अगर हार्डवेयर हमारी डिफॉल्ट है तो वो सिंगल ही फाइल करप्ट होगी, हमारी सारी फाइल करप्ट नहीं होगी। ठीक है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसकी। द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। ठीक है, थोड़ा कम। दिस डेटाबेस इज मोर एक्सपेंसिव एज इट इज कॉम्प्लेक्स एंड हेंस डिफिकल्ट टू मेंटेन। क्यों डिफिकल्ट मेंटेन हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है भाई? क्योंकि अब हम अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग स्टोरेज चाहिए होगी, अलग प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, सारी चीजें चाहिए, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को, इसको हम अलग अलग जगह सॉफ्टवेयर हमने प्रोवाइड कर दिया, D1, DBMS2, DBMS डेटा सिस्टम 3, तो अलग अलग यूजर अलग अलग डेटा को यूज कर रहे हैं। थर्ड वन था हमारा क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर भाई कहाँ गया, डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, इसकी ये थोड़ा उनसे अलग है, वो सेंट्रल और डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ा एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो हम करते हैं क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर दैट पार्टीशन टास्क और वर्कलोड। ये क्या करता है, अपने जो लोड है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बिटवीन द प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज और सर्विसेज कॉल्ड सर्वर एंड सर्विसेज रिक्वेस्ट कॉल्ड क्लाइंट। भाई देखो, हम इस अपने जो डेटा को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट यूजर्स के बीच, उसमें क्या करेंगे, हम जो अलग अलग क्लाइंट्स हैं वो अपने डेटा के लिए कॉल करेंगे सर्वर के पास। ठीक है, तो सर्वर उन्हें क्या करे, रिक्वेस्ट करेंगे क्लाइंट, एंड सर्वर क्या करेगा, उनको रिप्लाई प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट आर क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या क्या क्लाइंट सर्वर मॉडल की एप्लीकेशन है, ईमेल है, नेटवर्क प्रिंटिंग है, एंड वर्ल्ड वाइड वेब भी है। ये क्या यूज करते हैं, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस को यूज करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम विद ऑल डेटा इन अ सिंगल प्लेस। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी रिक्वायर्ड लेस कॉस्ट इसके लिए चाहिए होती है, और डेटा रिकवरी इज पॉसिबल। डेटा को हम इजीली रिकवर कर सकते हैं, अपने डेटा को, हमारा जो डेटा हमने सेव किया है वो उसमें लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और द कैपेसिटी ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर कैन बी चेंज सेपरेटली। वो अपने अपनी कैपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम आते हैं, देखो भाई ये क्या है, एग्जाम्पल है डेटाबेस का। हमारा एक्चुअल में डेटा कैसे सेव होता है, देखो मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, डेटा फील्ड्स क्या है हमारा। यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है कि एम्प्लॉय का डेटाबेस है, ये एम्प्लॉय का डेटाबेस एग्जांपल है। इसके अंदर उसकी आईडी एंड डिफरेंट एम्प्लॉयज की, उनके डिफरेंट नेम है, उनकी सैलरी क्या है, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी बिल्डिंग किस बिल्डिंग, उनका बजट क्या है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है डेटाबेस सिस्टम। हमारा जो एक्चुअल में डेटा है वो ऐसे ही स्टोर होता है। ठीक है, Thank you.